नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 52। जो ये सेक्शन 52 है, यहां पर ये यही बता रहा है कि जो अक्यूज्ड पर्सन होता है, जिसने रेप किया होता है, उसका वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर वहां पर क्या करेगा, उस पर्सन का जिसने रेप कमिट किया है उसका वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा, ताकि वहां पर वो एविडेंस कलेक्ट कर सके जो ऑफेंस उस पर्सन ने वहां पर किया है। तो चलिए पूरा प्रोसीजर जानते हैं, किस तरह से उस अक्यूज्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। जो सेक्शन 52 है, इसी में जो सबसेक्शन 1 है, ये यहाँ पर सिंपली यही बता रहा है, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है बाय पुलिस ऑफिसर और उस पर्सन ने वहां पर कमिट किया है कोई रेप का कोई ऑफेंस वहां पर उसने कमिट किया है, या फिर उसने अटेम्प्ट किया है रेप, उसने कोशिश करी है रेप करने की, तो वहां पर भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजनेबल ग्राउंड होता है कि इस पर्सन का, जिस पर्सन ने अटेम्प्ट किया है या फिर ऑफेंस कमिट किया है रेप का, तो वहां पर उस पर्सन का क्या करवाया जाना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाना चाहिए। तो वहां पर वो पर्सन जो पुलिस ऑफिसर है वहां पर उस अक्यूज्ड पर्सन का क्या करवाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा, ताकि वहां पर जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर सके पुलिस। उसकी इन्वेस्टिगेशन में काफी हेल्पफुल होती है ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है ना, कि उस पर्सन का जो रेप का ऑफेंस उस पर्सन ने कमिट किया है, उस पर्सन का वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर करवाया जाता है, ताकि वहां पर वो एविडेंसेस को कलेक्ट कर सके। अब ये तो बात होगी कि जो अरेस्टेड पर्सन होता है, जो जिसने रेप कमिट किया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगी पुलिस। अब यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा, किसका राइट है वहां यहां पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है, इट शैल बी लॉफुल फॉर ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो लॉफुली रजिस्टर है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था सेक्शन 51 में एक्सप्लेनेशन में, जो कि मैंने बताया था मेडिकल प्रैक्टिशनर होता कौन है, जो रजिस्टर्ड होता है स्टेट और नेशनल बेस पर। तो वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था, अगर आपने मेरी सेक्शन 51 की वीडियो देखी होगी तो आपको सेक्शन 52 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एम्प्लॉयड है कहां पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर एक लोकल अथॉरिटीज के थ्रू वहां पर उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को एम्प्लॉयड किया गया है, लोकल अथॉरिटीज के थ्रू। जो मैंने आपको बताया है, एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर लोकल अथॉरिटीज ने उसको एम्प्लॉयड किया है, तो उससे उस मेडिकल प्रैक्टिशनर से वहां पर उस पर्सन का, जो अक्यूज्ड पर्सन है रेप का, उसका वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन इसी से करवाया जाएगा। अब मान लीजिए ये मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, ठीक है, वो एब्सेंट है, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर किससे करवाएगी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका फिर करवाया जाएगा जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है रेप का, उसके रेडियस में 16 किलोमीटर के रेडियस में, जिस पर्सन ने रेप का ऑफेंस कमिट किया था उसके रेडियस में, उसके चारों तरफ 16 किलोमीटर की वहां पर दूरी होनी चाहिए, ठीक है। 16 किलोमीटर की रेडियस है यहां पर, तो उसके अंदर ही जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलता है उससे वहां पर उसका क्या करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। आपको याद रखना है रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है उसके रेडियस में 16 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, उसकी 16 किलोमीटर के अंदर ही जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलता है उससे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो नहीं मिलता है, तो वो एब्सेंट है, तो अब यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन रिक्वेस्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा। जाहिर सी बात तो यही है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके लाया है और पुलिस ऑफिसर ही वहां पर रिक्वेस्ट करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर से कि इस पर्सन का यहां पर क्या करवाया जाना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, या कोई एनी पर्सन वो गुड फेथ में वहां पर क्या करेगा, एड करेगा, जिसको डायरेक्शन दी गई है, जिस पर्सन को डायरेक्शन दी गई कि आप इस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए, वो वहां पर करवाएगा, उसकी लायबिलिटी बन जाती है वहां पर, ठीक है। और वहां पर वो एड भी करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है रेप का। अब जो अरेस्टेड पर्सन है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है रेप के केसेस में, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया ना, अगर वहां पर रीजनेबली फोर्स लगाना पड़ जाए पुलिस ऑफिसर के थ्रू, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर रीजनेबली फोर्स लगाकर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा। वहां पर अगर जरूरी लगे, अगर वो मतलब कि बच रहा है, स्केप होने की कोशिश कर रहा है कि मैं मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाऊंगा, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर अपना नेसेसरी फोर्स लगाएगी और उसका वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगी वहां पर। अब ये हो गया सबसेक्शन 1 में जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर वहां पर करवाया जाता है। ये सबसेक्शन 1 बता रहे हैं यहाँ पर। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 सिंपली यहां पर यही बता रहा है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं
ये यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करते हैं विदाउट एनी डिले। यहाँ पर उस अक्यूज्ड पर्सन का क्या करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी इसकी क्या मेडिकल एग्जामिनेशन अक्यूज्ड पर्सन का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जो जिसने भी किया होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, वो यहाँ पर क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अब जब वो रिपोर्ट तैयार करेगा उसमें वो क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखेगा, मतलब कि उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन करेगा, कैसे तैयार करेगा जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उस रिपोर्ट को, मेडिकल एग्जामिनेशन जो जिस पर्सन का किया है उसकी रिपोर्ट को किस तरह से तैयार करेगा, ये भी सबसेक्शन 2 बता रहा है। अब इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से वो तैयार करेगा। पहले इसमें बताया गया है जिस पर्सन को लाया गया है ना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए, उस पर्सन का नाम, एड्रेस उस रिपोर्ट में मेंशन करेगी। और दूसरा इसमें सबसेक्शन 2 में ही उस अक्यूज्ड पर्सन की एज कितनी है ये भी रिपोर्ट में मेंशन करेगा मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। और तीसरा है जो भी मार्क्स ऑफ इंजरी होती है ना उस एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर, जितने भी मार्क्स दिखते हैं इंजरी के, तो वो भी रिपोर्ट में मेंशन करेगी। उस एक्यूज्ड पर्सन के बॉडी पर जितने भी मार्क्स दिखते हैं इंजरी के वो भी रिपोर्ट में लिखेगी। और चौथा है मटेरियल लेगी डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए उस पर्सन का यहाँ पर क्या लिया जाएगा, कुछ मटेरियल्स लिया जा सकता है उसकी बॉडी से, ठीक है, ताकि वहां पर टेस्ट किया जाए डीएनए टेस्ट। और 5th पॉइंट इसमें बताया गया है कोई अदर मटेरियल ले सकती है उसकी बॉडी से जो कोई अदर टेस्ट वहां पर करने हो, जहां पर पर्टिकुलर डिटेल्स रीजनेबली लेनी हो, जहां पर रीजनेबल लगता है कि इस मटेरियल को यहां पर लिया जाना चाहिए टेस्ट के लिए, ठीक है, तो वहां पर मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर क्या करेगा, वो मटेरियल लेगा ताकि वहां पर टेस्ट किया जाए रीजनेबली। और यहां पर वो रीजंस भी मेंशन करेगा, रीजनेबल लिखा हुआ है ना, तो यहां पर उसको रीजन देना पड़ेगा कि यहां पर उसने अदर मटेरियल क्यों लिया है टेस्ट के लिए। ये हो गया इसमें 5 पॉइंट कि किस तरह से मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर रिपोर्ट को तैयार करेगा। अब सेक्शन 52 में सबसेक्शन 3 भी दिया गया है। ये यहां पर बताया सिंपली जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जब भी वो रिपोर्ट को तैयार करेगा तो वहां पर वो कंक्लूजन देगा अपना और रीजंस भी वहां पर मेंशन करेगा कि यहां पर ये टेस्ट क्यों किया गया है। वहां पर रीजंस देगा अपने कि यहां पर क्या कंक्लूजन निकल कर आया है इस मेडिकल एग्जामिनेशन के, जब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था अक्यूज्ड पर्सन का, तो उसमें उसने क्या क्या टेस्ट किए, क्यों किए, ये भी रीजन मेंशन करने पड़ेंगे। ये 3rd सबसेक्शन बता रहा है यहाँ पर सेक्शन 52 में। अब जो सबसेक्शन 4 है ये यहां पर बता रहा है कि जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है रिपोर्ट में ये भी मेंशन करेगा कि कब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था, कितनी तारीख को करवाया गया था, कितने टाइम पर करवाया गया था, क्या समय था जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया गया था और कब खत्म हुआ था, कब उसको लाया गया था मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास पुलिस वाले के थ्रू। जब पुलिस वाले लाते हैं ना मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास तो वहां पर वो डेट भी मेंशन करेगा और टाइम भी मेंशन करेगा। इन तीनों केसेस में वहां पर ये रिपोर्ट में मेंशन करेगा कब खत्म हुआ था, कब शुरू हुआ था इसका टेस्ट, ये पूरी डिटेल उसमें अपनी रिपोर्ट में देगा। अब इसमें सबसेक्शन 5 भी दिया गया है। ये यहां पर सिंपली यही बता रहा है जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को कहां पर भेजेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस केस का, जिस केस का आईओ होता है ना, उसी आईओ को उस रिपोर्ट को कंप्लीटली तैयार करके जल्द से जल्द विदाउट एनी डिले, देरी नहीं करेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको तैयार करके देगा आईओ को। और फिर आईओ क्या करेगा, आईओ की वहां पर ड्यूटी बनती है कि वो मजिस्ट्रेट साहब को रेफर करेगा, जो कि सेक्शन 193 अंडर जो सबसेक्शन 6 है उसके क्लोज ए के अंडर ये बताया गया है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो मेडिकल रिपोर्ट को, जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है उस पर्सन का, उसको उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसकी रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को, जो भी उसके जुडिशन में आता है मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट साहब को वहां पर फॉरवर्ड कर देगा उस मेडिकल रिपोर्ट को। ये सेक्शन 193 में मैं आपको बताऊंगा, आने वाली मेरी सभी वीडियोस देख लेना आप। सेक्शन 193 में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट को सबमिट कराता है मजिस्ट्रेट साहब के पास में। अभी के लिए अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 52 है कि जब अक्यूज्ड पर्सन का, जो रेप का अक्यूज्ड है, उसका किस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, कौन करेगा, किस तरह से उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी और पुलिस ऑफिसर की उसके बाद क्या ड्यूटी होती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अब सेक्शन 52 में। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 53 को। ओके बाय।